ख़वातीन की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, भुरना भी शुरू हो जाती हैं। और कुछ ख़वातीन तो ऐसी होती हैं जो जिस तरह मैं अभी बैठा हूँ कि झुकना भी शुरू हो जाती हैं। ये क्या मसला है, इन ख़वातीन के साथ क्या मसला है? बेसिकली ख़वातीन में आपने देखा होगा कि अक्सर 35-40 के बाद ये हड्डियों जोड़ों के दर्द और घुटने के दर्द और कमर के दर्द, इवन कई ख़वातीन में शोल्डर का पेन, वो बहुत ज़्यादा कॉमन जो है वो पाया जाता है। हमारी प्रैक्टिस में भी बहुत सारे मरीज आते हैं। तो एक्चुअली कॉज वीकनेस होती है ख़वातीन की बॉडी में एज़ कम्पेयर टू मेल्स। हार्मोन का बड़ा रोल है। सारी जो है वो लाइफ, जैसे बच्चों की पैदाइश के दौरान उनमें ड्यूरिंग ज़चगी हार्मोन का जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें रोल आता है। वो कई दफ़ा जो है वो इसी तरह जब 40 के बाद जब मेनोपॉज का एलिमेंट आता है तो उसमें पीरियड्स रुक गए तो ऐसी सूरत हाल में हड्डियां बुरना शुरू हो जाती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस का एलिमेंट स्टार्ट हो जाता है और वीकनेस का एलिमेंट भी काफ़ी हद तक उसमें इन्वॉल्व होता है। क्योंकि डेफिनेटली जनरली आप अपनी कम्युनिटी देखें ना, हमारी डाइट में जो हड्डियों जोड़ों पट्ठों को मजबूत बनाने वाला कंपोनेंट है डाइट का, वो नहीं है। दूध हम नहीं पीते और बाकी भी जो चीज़ें हैं उसमें हम जैसे कोई रूटीन का जो जंक फूड है वो शामिल है। तो इसलिए ख़वातीन में ज़्यादातर इसलिए कॉमन है क्योंकि उनके हार्मोन्स का एलिमेंट इन्वॉल्व है, ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाता है और वो काम भी ख़वातीन बहुत ज़्यादा करती हैं, खास तौर पे शोल्डर का पेन, वो किचन का काम करना है या कोई दूसरे काम करने हैं, बाकी सारा दिन जो है उसको यूज़ करते करते उनकी बॉडी में खास तौर पर जो जॉइंट और जो लिम्ब ज़्यादा यूज़ होता है उसमें पेन का एलिमेंट ज़्यादा आना शुरू होता है। अब ख़वातीन की जब ये बात होती है तो ख़वातीन में एक कंसेप्ट है बहुत ज़्यादा डाइट वाला। हाँ, तो वो कहती हैं दूध दही इस तरह की चीज तो फैट बढ़ाएगी। तो वो मोस्टली क्या करती हैं, चाय के ऊपर रह लेती हैं, बिस्किट के ऊपर रह लेती हैं। को पापे शापों वाला भी बहुत ज्यादा सीन होता है, डबल रोटी वाला भी बहुत सीन होता है। तो ये डाइट का कितना वो रोल है? देखिए डाइट का बड़ा रोल है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको बंदा देखते हैं ना, उसकी जो शेप आपको नजर आ रही है वो ये होती है कि उसने अपने पिछले कुछ 4-5 साल में क्या किया है। अगर तो लगते हैं कि बिल्कुल ही एक जो है वो मोटा सा आदमी है और इस तरह से वो आपको बता देता है ना इसकी डाइट ठीक है, ना ये बंदा जो है वो अपने रूटीन के मामलात में कोई एक्सरसाइज कोई या कोई वेट मेंटेन के वाले से कोई मोडालिटी जो वो कुछ नहीं कर रहा। तो इस वाले से अगर आपकी डाइट ठीक है, डाइटिंग करना से सिर्फ वजन कम नहीं होता, बैलेंस डाइट लेना, पोर्शन में डाइट लेना ये ज्यादा जरूरी है। आप अपनी डाइट में प्रोटीन डाइट लें, प्रोटीन डाइट से वजन नहीं बढ़ता। क्या है प्रोटीन डाइट में? आप अंडे की सफेदी ले सकते हैं, गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रेश वेजिटेबल्स आप जितनी मर्जी खाएं, आपको नहीं, फ्रूट्स का एलिमेंट है, जितने ज्यादा मर्जी फ्रूट्स इस्तेमाल करें आपका वजन नहीं बढ़ेगा। ठीक है। हाँ, अगर आपने जो है वो जंक फूड है, जैसे कोई फ्राइज हैं, पिज्जा है, बर्गर्स हैं या कोई ठीक है, तो इन चीजों से अल्टीमेटली नुकसान ही होता है कि आपका वजन बढ़ता है। लेकिन आजकल तो चल ही यही रहा है ना डॉक्टर साहब। डेफिनेटली आप देखें अपनी मतलब बच्चे हों ख़वातीन हो, उनकी तो पार्टी शुरू भी पिज्जा बर्गर से होती है और एंड भी फ्राइज के ऊपर। बिल्कुल हम बंद नहीं करते, आप ले कोई हफ्ते में 2 हफ्ते में एक दफा ले लें, लेकिन जो चीजें आपकी बॉडी के लिए जरूरी है, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, जरूरी है, दूध का इस्तेमाल करें। दूध से अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे वजन नहीं बढ़ता। खास तौर में किसी को ज्यादा कौन चाहिए तो उसमें फैट का एलिमेंट लादा कर ले, मलाई काट लो विचों, ठीक है, पीछे कैल्शियम तो रहने दो ना यार, ठीक है। दही इस्तेमाल करें, इन चीजों से वजन नहीं बढ़ता। वजन बढ़ता है अगर आपने 3 रोटियां खानी है, 4 खानी है, 5 खानी है, अब 2 सुबह 2 दोपहर से 2 शाम, आप ऐसे कर सकते हैं ना कि एक टाइम पे रोटी का इस्तेमाल कर लें, एक टाइम पे फ्रूट्स ले लें, कुछ शाम को दूध का एक आधा गिलास ले लें, सुबह अंडे की सफेदी चाहे 2 खा लें, कुछ भी नहीं होता। तो बैलेंस डाइट। अब ये जो मेनोपॉज है 40 के बाद जो स्टेज आती है, तो इस स्टेज में जैसे आप कह रहे हैं कि ये बोन्स वीक होना शुरू हो जाती हैं और फिर भुरना भी शुरू हो जाती है। इस स्टेज में हड्डियां टूट भी सकती है। यस, इसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर। अच्छा। ऑस्टियोपोरोटिक में हड्डी जो है वो बिल्कुल उसके अंदर बड़े बड़े जो उसको कहते हैं पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों के अंदर पोर्स को निशानदेही करता है। तो बहुत कॉमन है, कई दफा आपने देखा होगा अपनी कम्युनिटी में कि जी सुबह जो वॉशरूम गए सी ते उत्थों ही जड़ा ना डिग गए ने ते हड्डी टूट गई कूले ते जोड़ते को। वो बेसिकली ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर होता है। वो हड्डी गिरने से नहीं टूटती, वो हड्डी इतनी ज्यादा कमजोर होती है कि वजन से स्ट्रेन ही नहीं करती, बंदा गिर जाता है। इसको ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है। तो टाइमली इसकी अगर मैनेजमेंट हो जाए तो आप उस वाले एक बैड इंसिडेंट से बच सकते हैं। ठीक है। तो उसमें यही वाला डेफिनेटली रोल है अपना जो है वो रूटीन में हेल्दी डाइट लें और हेल्दी लाइफस्टाइल आपका होना चाहिए। अगर आपको तशखीस होगी है कि ऑस्टियोपोरोसिस है,
उसका इलाज मौजूद है। आपका वो कोई जो डॉक्टर है ऑर्थोपेडिक सर्जन आपके जरूरी एक्सरेज करवा के उसकी या कुछ और भी टेस्ट उसके अवेलेबल है आजकल ऑस्टियोपोरोसिस की तशखीस के लिए, उसको डायग्नोज करके उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बड़ा अच्छा और इफेक्टिव ट्रीटमेंट। ठीक है, ये 40 से पहले भी हो सकता है? ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता वो, फिर कई दफ़ा उसको हम कहते हैं खास तौर पे जो बच्चों में तो रिकेट चला गया ना, उसमें ऑस्टियोमलेशिया का एलिमेंट आता है कि मिनरल्स, खवातीन में भी, और मिनरल्स ओवरऑल, क्योंकि डाइट में बोन्स को नेसेसरी जो मिनरल्स हैं वो मिलते हैं नहीं डाइट से, तो उनमें भी ये वाली जो हड्डियां कमजोर हो सकती है, लेकिन कॉज डिफरेंट होती है, हार्मोनल कॉज नहीं है। ठीक है, उसमें मिनरल्स डेफिशिएंसी आती है जिसका ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, अब हमने इनको डरा दिया, ठीक है, और जिस तरह वो एक था कि डराता कि नहीं डराता जी। अब ट्रीटमेंट भी बता दें कि अगर एक खातून है वो कहती है कि मुझे ये मसला ना हो, वो क्या करे? लाइक उसको ये मसला ना हो, उसको ये मसला एहतियाती तदबीर, एहतियात इलाज से बेहतर है। हाँ, ना हर चीज में हमने ये तो बता दिया ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, टूट भी जाएगी। अब बताएं इनको कि वो चाहती है कि मुझे ये मसला ना हो, तो उसका भी बता दें एहतियात। उसमें ये है कि सबसे पहला एलिमेंट जो है ना वो रूटीन, वो आपकी लाइफ से शुरू होता है। ठीक है, अपनी डाइट आपने बैलेंस डाइट लेनी है। ठीक है, दूध का भी इस्तेमाल करना है, दही का इस्तेमाल, अदर डेयरी प्रोडक्ट्स है वो भी लें, फ्रेश फ्रूट्स भी लें, बाकी जो चीज़ें अपने लाइफस्टाइल में आ जाती हैं, गोश्त ले सकते हैं, कोई उसमें पाबंदी नहीं है। जो आ जाती है वॉक वाले, डेली जो है वो मैं ये समझता हूँ कि बंदे को 30 से 35 मिनट कम से कम अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, वॉक करनी चाहिए। अब हमारे पास अपनी रूटीन लाइफ में हम इतने फंसे होते हैं, हमारे पास एट द एंड अपने लिए टाइम कोई नहीं होता। हम सारी जिम्मेदारियां घर की पूरी कर लेते हैं, जॉब भी हो गई है, बच्चों ने स्कूलों में छड़ दिता, ले भी आए, ठीक है, घर के राशन भी पूरा कर लिया और सारा कुछ कर आके अल्टीमेटली शाम को खाना खा के हम सो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अल्टीमेटली हाँ हर बंदे को 30 से 35 मिनट मिनिमम अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। ठीक है, वो बड़ा आपको पे करता है इन ए लॉन्ग वे। बाकी भी बीमारियों को कंट्रोल करने में जो आपके टाइम काम आता है वो यही 30 से 35 मिनट होते हैं डेली के। ठीक है, जो हमारे पास होते ही नहीं है। हम एट द एंड शाम तक इतने ज्यादा वो एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, हम कहते हैं दफा करो यार बहुत थक गए, कल देखेंगे, वो कल देखेंगे, फिर कल देखेंगे, वो कल आती नहीं है। लाइफस्टाइल चेंज करें, डाइट अपनी बैलेंस रखें, दूध का इस्तेमाल लाजमी करें, और गोश्त वगैरह, प्रोटीन, फ्रूट वगैरह लें, और साथ में एक्सरसाइज भी करें। और भी कोई है इसके अंदर चीज़? यही चीज़ है, अगर ये फॉलो कर लेती है ख़वातीन तो इनको जो है वो 40 के बाद या 40 से पहले ये हड्डियों वाला मसला जो है उम्मीद है इंशाल्लाह नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट किया, हमने जितनी भी हड्डियों की बात की है उसमें दूध दही आपने सबसे टॉप के ऊपर रखा है, ये क्या वजह है इसकी? बेसिकली देखें आपका कैल्शियम का इंग्रेडिएंट क्या है? दूध ही है, दूध है, दही है, या नट्स होते हैं, या एक और जो विटामिन डी का, जैसे हमारा सन एक्सपोजर एडिक्वेट होना चाहिए, सारी दिहाड़ी एसी से नहीं बहना, ना ही बच्चों को बढ़ाना है, थोड़ा बहुत होना चाहिए आपका जो है, क्योंकि उससे विटामिन डी की एक्टिवेशन का रोल है। ठीक है, फिश में विटामिन डी होता है लेकिन वो सीजनली अवेलेबल है। दूध तो आपको सारा साल मिल जाता है, दही भी मिल जाता है, लेकिन फिश तो आपको सर्दी के मौसम में मिलनी है, बाकी दिनों में तो आपको नहीं। बर्गर भी मिल जाता है, नट्स भी जो है वो भी जो है आपको एक सीजनल है, वो भी सर्दियों के मौसम में मिलने हैं। ठीक है, तो डाइट में बाकी चीजों में कैल्शियम की मिकदार इतनी अच्छी नहीं होती जितनी इन दो चीजों में है। और दूध अफोर्डेबल भी है, अफोर्डेबल है, और घर में अंदर रूटीन, और दूसरा उसकी निस्बत जो है, कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब थोड़ी जी पत्ती पा लिए या थोड़ी जी बोतल पा के पी लिए, तो वो फिर दूध नहीं रहता, फिर दूध सोडा बन जाता या फिर चाय बन जाती, तो उसमें वो कैल्शियम वो नहीं होता, उसमें नहीं होता, खालिस दूध होना चाहिए, वो प्योर दूध। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू।